क्या कोई माँ अपनी बच्ची का गला सिर्फ इसलिए रेत सकती है कि उस बच्चे की शक्ल अपनी माँ से नहीं बल्कि उसके पिता से मिलती है? और क्या ये एक केवल नॉर्मल माँ द्वारा बच्चे की हत्या का ही मामला है या कुछ और बातें भी है? नमस्कार, मैं मोनिका आर्य, नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। पालोना को इस घटना की जानकारी एक्टिविस्ट ज्योति तिवारी जी के ट्वीट से मिली और इसके बाद जब स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट को खंगाला गया तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। इसके मुताबिक नासिक के ध्रुवनगर क्षेत्र के गंगापुर सातपुर लिंक रोड पर भूषण रोकड़े अपनी पत्नी, मां और 3 महीने की बच्ची ध्रुवांशी के साथ रहते थे। भूषण रोकड़े एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करते हैं। उस दिन यानी कि सोमवार को भी वह अपने रोजमर्रा की तरह अपने काम पर गए थे। घर में उनकी पत्नी, उनकी माँ और 3 महीने की बच्ची ध्रुवांशी मौजूद थी। शाम को भूषण रोकड़े की माँ दूध लेने के लिए जब बाहर निकली तो घर पर केवल उनकी पत्नी और बेटी ही मौजूद रही। लेकिन जब भूषण रोकड़े की माँ वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू जो है वो फर्श पर बेहोश गिरी हुई है और पास में ही जो ध्रुवांशी है खून में लथपथ वहां पर मौजूद है। तुरंत शोर मचा दिया गया और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक हॉस्पिटल लेकर गए ध्रुवांशी की मौत हो चुकी थी और होश में आने के बाद भूषण रोकड़े की पत्नी ने बताया कि पंजाबी ड्रेस पहने हुए यानी कि सलवार कुर्ता वगैरह पहने हुए कोई महिला उनके घर में घुस गई थी जबरदस्ती। उसने कुछ उसकी नाक पर रख दिया जिससे कि वो बेहोश हो गए और उसने ही बच्ची का गला रेत दिया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, आसपास के लोगों से बातचीत की, परिवार के दूसरे सदस्यों से भी बात की तो उनको कुछ विरोधाभास सा नजर आया बच्ची की माँ और बाकी लोगों के बयानों में। और उसके बाद परिस्थिति जन्य साक्ष्य को देखते हुए जब बच्ची की माँ से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। बच्ची की माँ के अनुसार घर में सभी लोग ये कहते थे कि बच्ची का चेहरा बच्ची की माँ से नहीं बल्कि उसके पिता भूषण रोकड़े से मिलता है। शुरुआत में 1-2 बार ये बात कहा गया तो उनको कही गई तो उनको इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन जब बार-बार इस तरह की बात होने लगी तो उनको बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरी बेटी है तो चेहरा मेरे से ही मिलना चाहिए, उसका चेहरा अपने पिता से कैसे मिल सकता है? और ये बात इतनी ज़्यादा उनके अंदर बैठ गई कि अंततः उन्होंने अपनी बच्ची का गला रेत दिया। हम इसमें पीपीडी की बात करेंगे यानी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम इस हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि असल में हम हत्या को जस्टिफाई नहीं करते। जब भी हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो किसी हत्या को जस्टिफाई करना नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि जब अपराध हुआ है तो उसमें जो कड़ी सजा मिलती है वो मिलनी ही चाहिए, वो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो या कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम जब तक इसके कारणों को नहीं देखेंगे और उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उनको रोकने पर काम नहीं करेंगे, तब तक इन अपराधों को रोका नहीं जा सकता। हमारे मासूम बच्चे वो उनकी जिंदगी स्टेक पर ही लगी रहेगी, वो खतरे में ही रहेंगे। इसलिए कारणों को ढूंढना ये बहुत ज्यादा जरूरी है और रिसर्च कहती है इंडिया में तो बहुत कम इस पर रिसर्च हुई है, लेकिन विदेशों में काफी रिसर्च हुई है पीपीडी पर। और हमने भी इस पर एक बार रांची की साइकियाट्रिस्ट श्रीमती चंद्र किरण जी से बात की थी और उनसे विस्तार से इस विषय को समझने की कोशिश की थी। तब उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है कि उसकी वजह से व्यक्ति खुद को या सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे और आमतौर पर ये थोड़े दिनों तक रहता है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कुछ दिनों बाद तक ही रहता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये इसके सिम्पटम्स जो है वो बढ़ते चले जाए और ये खत्म नहीं हो तो कोई भी बात घर में हो रही छोटी से छोटी चीज भी उस व्यक्ति को इतना ट्रिगर कर देती है कि वो अपने बच्चे की या किसी की भी वो हत्या कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं बल्कि पोस्टमार्टम साइकोसिस का रूप ले लेता है। ये हमने हमारे लिए भी पोस्टमार्टम साइकोसिस एक नया शब्द था जब डॉक्टर से बात हो रही थी और हम ये चाहेंगे कि इस पर हम और जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हो। इसकी क्या सिम्पटम्स है, कैसे डील किया जा सकता है, कैसे एड्रेस किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, इस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ मानसिक अवसाद या मानसिक बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जबकि अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे और मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा होने लगी है, लेकिन अभी भी समाज हमारा इसके लिए तैयार नहीं है। हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार इस सब्जेक्ट को अभी भी एक टैबू ही मानता है। मुझे याद है कि
करीब 2-3 साल पहले जब मैं इस सब्जेक्ट पर काम करना मैंने शुरू किया था इन्फेंटिसाइड पर, तो मैं यहाँ रांची की एक अच्छी गायनिक से मिली। मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी समझदार है, तो मैं उनसे मिली थी और मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि जो भी महिलाएँ उनके पास चेकअप करवाने के लिए आएँ, चाहे वो प्रेगनेंसी का केस हो या फिर डिलीवरी का केस हो, तो वो अपने यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट को भी ज़रूर अपॉइंट करें और कुछ उनकी जो स्क्रूटनी है या उनका चेकअप जो है वो साइकोलॉजिस्ट से भी करवाया जाए, ताकि जैसे ही पीपीडी के लक्षण किसी महिला में नजर आए उनको एड्रेस किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके और अनजाने में जो ये अपराध हो जाता है, ये एक बीमारी की वजह से जो ये अपराध हो जाता है, एक जघन्य अपराध हो जाता है, एक मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठता है, इसको रोकने की शुरुआत हो सके और इस पर ये हमारे रिसर्च का भी सब्जेक्ट था। हम जानना चाहते थे कि आखिर इस कितने महिलाओं में इस तरह के सिम्पटम्स यहाँ नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उनको ये राय दी, वो बहुत उखड़ गई, हालांकि बहुत परिचित है हमारी, लेकिन वो एकदम सिरे से उखड़ गई और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से होने लगा तो लोग यहाँ आना छोड़ देंगे और सबसे पहले तो वो मुझे पागल समझ लेंगे कि मैं उनको पागल समझ रही हूँ और इसलिए उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की राय दे रही हूँ। आपको ये मैं बता दूं कि रांची जो है वो मेंटल वेलबींग या मेंटल इलनेस के लिए बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ करीब 3 ऐसे संस्थान है जो मेंटल इलनेस पर ही काम करते हैं और उनका काफ़ी नाम है। उनमें रिनपास है, सीआईपी है और एक प्राइवेट भी है और इसके अलावा तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं और मेंटल इलनेस के लिए एक समय था जब देश के दूसरे हिस्सों से भी मरीज यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते थे। ऐसे केंद्र में जहाँ ऐसे शहर में जहाँ की मेंटल मेंटल इलनेस को लेकर या इन बीमारियों मानसिक बीमारियों को लेकर इतनी ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं हतप्रभ थी उन महिला डॉक्टर के रवैये को देखकर कि जब हमारे पढ़े लिखे वो डॉक्टर से जो कि उसी कम्युनिटी से आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं जो, वो खुद इस चीज को हेल्दी वे में नहीं ले पा रहे हैं और इस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम आम लोगों से तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं कि भाई वो इसको बहुत हेल्दी वे में लेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि मेंटल इलनेस को लेकर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, पोस्टमार्टम डिप्रेशन को लेकर या जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको लेकर अवेयरनेस हो, उन पर काम हो। और ये देखिए, कोई भी चीज तब तक कारगर नहीं होगी जब तक सरकार खुद इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, खुद इंटरवेन नहीं करती है, या सरकार खुद किसी चीज को लेकर गंभीर नहीं होती है। शिशु हत्या ये आज के समय की बहुत ही कड़वी और क्रूर सच्चाई है। हमारे मासूम बच्चे इतनी बुरी तरह से मारे जा रहे हैं, अपने घर में मारे जा रहे हैं और हम अभी भी अगर इनको लेकर इग्नोर बने रहते हैं, लापरवाह बने रहते हैं, तो इसका दोष आने वाली पीढ़ियां जो है वो हम ही देंगी। इसलिए जरूरत तो इस बात की है कि हम अभी सतर्क हो जाए और अभी इस पर काम करना शुरू करें। कॉलोनी इस पर काम करना शुरू कर चुका है, आपके जुड़ने का इंतजार है। इसी बात के साथ मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।